नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा रितेश भिलारी। आज हम बात करने जा रहे कैसे महानायक की जिन्होंने अपने संघर्ष से इतिहास बदल दिया, जिन्होंने हार को जीत में बदल दिया, जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों वंचितों के लिए आजादी की नई इबारत लिखी। हम बात करने जा रहे भारत के संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, महान विद्वान और क्रांतिकारी सोच के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो चलिए इस यात्रा में शामिल होते हैं, जहां हर पल एक प्रेरणा है, हर संघर्ष एक सबक। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई एक धार्मिक महिला। घर में अनुशासन था पर समाज में भेदभाव। एक छोटा सा बच्चा प्यास से बेहाल स्कूल की दीवार के नीचे खड़ा है। ऊपर बांधा है पानी का मटका पर वो छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अछूत है। ये बच्चा कोई और नहीं, 14 साल का भीमराव अंबेडकर है, जिसने उसी पल ठान लिया कि मैं जिंदगी भर इस भेदभाव के खिलाफ लड़ूंगा। भीमराव जब स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था। सोचिए, एक बच्चा जो पढ़ना चाहता हो वो रोज खुद से लड़ रहा था, जाति से, गरीबी से, समाज से। पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। भीमराव को बचपन से ही किताबों से प्यार था। 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की और उस समय दलित समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। 1908 में एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। वो अपने समाज के पहले छात्र बने जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की। उनकी मेहनत और प्रतिभा देख विदेश में भी पढ़ाई का मौका मिला। वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। अमेरिका लंदन में पढ़ाई की पर कभी नहीं भूला अपने समाज के दर्द को। विदेश से लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर ने नौकरी भी की, लेकिन उनका असली मकसद था समाज को बदलना। उन्होंने देखा कि दलित आज भी मंदिर नहीं जा सकता, तालाब से पानी नहीं भर सकता और स्कूल में उनके साथ भेदभाव होता है। 1919 में उन्होंने समाज सुधार के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 1927 का वो ऐतिहासिक दिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के चवदार तालाब पर ऐलान किया कि आज से पानी सबका है। उनकी मांग थी कि दलितों को तालाब से पानी लेने दिया जाए। पर क्या हुआ? उग्र हिंदू भीड़ ने तालाब को गंगा जल से शुद्ध कराया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हारने वाले कहाँ थे? उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी गंगा हमें अछूत बनाती है तो हमें ऐसी गंगा से कोई लेना देना नहीं। 1927 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। फिर यहाँ उन्होंने पहली बार मनुस्मृति की प्रतियां जलाई, क्योंकि उसमें जाति आधारित भेदभाव को धार्मिक जामा पहनाया गया था। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को धर्म नहीं मान सकता जो इंसान को इंसान नहीं समझता। यही वो भावना थी जिसने उन्हें सामाजिक क्रांतिकारी बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत और मूक नायक जैसे अखबारों के जरिए समाज को जागरूक किया। उनकी लेखनी और भाषणों ने हजारों दलितों को आवाज दी, हिम्मत दी, और यहाँ से शुरू हुई वो लड़ाई जिसने भारत को हिला कर रख दिया। 1930 में उन्होंने नासिक के काला राम मंदिर में एक ऐतिहासिक सत्याग्रह किया, जहां दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। उनका मानना था, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी भारत कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार का मांग रखा। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बना। जब भारत आजाद हुआ तो संविधान बनाने की जिम्मेवारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। संविधान सभा बनी तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए। भारत का संविधान लिखने का जिम्मा एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसे खुद कभी भारत ने अछूत कहकर दूर किया था। 1947 आजाद भारत का पहला कानून मंत्री, संविधान सभा का अध्यक्ष, और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दस्तावेज लिखने का सफर। संविधान बनाने की जिम्मेवारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई, पर यह आसान नहीं था। एक तरफ गांधी का वर्ण व्यवस्था
का समर्थन, दूसरी तरफ अंबेडकर का एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत। हम एक ऐसा संविधान चाहते थे जिसमें सभी को बराबरी और स्वतंत्रता और न्याय मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में न केवल कानून लिखा बल्कि आत्मा डाली। उन्होंने सामाजिक समानता, शिक्षा का अधिकार और आरक्षण जैसे प्रावधानों को शामिल किया। उन्होंने संविधान में सबके लिए बराबरी रखी। धर्म, जाति, भाषा या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। उन्होंने छुआछूत को अपराध घोषित किया। दलितों, महिलाओं और वंचितों को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का मौका दिया। मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, महिला अधिकार, ये सब उन्हीं के देन है। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान डाले जो हर नागरिक को समान अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन और अनुच्छेद 46 में दलितों और पिछड़े वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक विकास की व्यवस्था की गई। उनका मानना था कि संविधान सिर्फ कागज नहीं बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो समाज को बदल सकता है। उन्होंने कहा, हमारा संविधान सिर्फ कानून नहीं, एक सपना है, बराबरी का सपना। डॉक्टर अंबेडकर ने ना सिर्फ दलितों बल्कि महिलाओं की आजादी के लिए भी ऐतिहासिक संघर्ष किया। 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और समान विवाह कानून देने की बात थी। हालांकि रूढ़िवादी विरोध के कारण ये बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन बाद में इसी पे आधार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में बना। उनका कहना था, किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापी जानी चाहिए। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर को लगा हिंदू धर्म में बराबरी उन्हें कभी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर का वो ऐतिहासिक दिन, डॉक्टर अंबेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म इंसान को इंसान मानता है, बिना किसी ऊंच नीच के। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म में मेरी कोई गरिमा नहीं, बौद्ध धर्म मुझे समानता देता है। और महज 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। लेकिन वो छोड़ गए ज्ञान, संघर्ष और न्याय की अमर विरासत। भारत सरकार उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित की। आज भी उनकी जयंती भीम जयंती और उनका निधन दिवस महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक संविधान निर्माता नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज की उत्थान की प्रेरणा है। आज भी भारत में जातिगत भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसी समस्याएं मौजूद है, लेकिन अगर हम उन सिद्धांतों पर चले तो एक न्यायपूर्ण और समानता मूलक समाज बनाना संभव है। वो एक सोच थे, एक चेतना थे, एक आंदोलन थे। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि अगर रास्ता नहीं मिलता तो खुद रास्ता बनाओ। उन्होंने बताया कि संघर्ष करना पड़े लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली आजादी है। आज हम लोकतंत्र की बात करते हैं, आज जब हम समानता की मांग करते हैं तो याद रखिए ये नींव बाबा साहब ने रखी थी। नमन है उस महापुरुष को जिसने हमें ये सिखाया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वो लोकतंत्र की आत्मा थे। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष और सपना हमें यही सिखाता है कि न्याय, समानता और शिक्षा के बल पर ही एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। तो आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।